जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं रंजीना सक्सेना मेरठ से बोल रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरु मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, मैं 24 जनवरी को मेरा घूमने का प्रोग्राम बना था। उससे पहले ही मेरे पास सत्संग गुरु जी का आया कि बेटा बहुत समय हो गया है, तू घूमने नहीं गई, जा घूम कर आ। संगत जी, कोई प्रोग्राम नहीं था। दो तीन दिन में ही मेरा एकदम डिसाइड सा हुआ कि घूमने चलते हैं। बारिश होने वाली है, बर्फ पड़ने वाली है, स्नोफॉल देखने चलते हैं। संगत जी, 24 जनवरी को हम लोग चक्राता के लिए, देहरादून से ऊपर चक्राता जगह है, वहां के लिए हम निकले। बारिश बहुत अच्छी पड़ी थी, बर्फ बहुत अच्छी पड़ी थी। संगत जी, हम लोग चक्राता पहुंचे हैं। हम 8 घंटे उस दिन चक्राता में फंसे रहे। रात के 9:30 बज गए, तब भी हम चक्राता नहीं पहुंच पाए। और कंडीशन ये आ गई कि हम चक्राता से 2 किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर ही बचा था चक्राता, तब भी हम पहुंच नहीं पाए। और हमने फिर ये, क्योंकि गाड़ी बर्फ में स्लिप कर रही थी, ऊपर जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग यू टर्न लेंगे और किसी रिजॉर्ट में ठहरेंगे। लेकिन संगत जी, हमें उस रात रिजॉर्ट भी नहीं मिला, कोई कमरा खाली नहीं था। बहुत सारे कमरे भर चुके थे, टूरिस्ट लोग बहुत पहुंचे हुए थे। जाम इतना तगड़ा था कि और रश इतना ज्यादा था कि कोई भी कमरा खाली नहीं था। संगत जी, हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि जब कमरा ही नहीं मिल रहा है कि हम अपनी गाड़ी में ही किसी रिजॉर्ट के आगे ही गाड़ी खड़ी करके हम लोग उसी में नाइट स्टे कर लेंगे। लेकिन फिर मेरे बेटे का फ्रेंड है, उसने अपने फ्रेंड से बात करी और उसके फ्रेंड ने कहा कि मेरे घर में एक कमरा खाली है, वो चक्राता का ही रहने वाला है उसका फ्रेंड, तो यदि उसमें आप तीनों एडजस्ट हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी, हम लोग रात में डरते डरते 12 किलोमीटर ऐसी सड़क पे चले हैं जो सड़क बिल्कुल कच्ची थी। पहाड़ों की सड़क बिल्कुल पथरीली होती है और जगह इतनी पतली सड़क थी कि वहां पर सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सकती है, दूसरा कोई कन्वेंस भी नहीं निकल सकती। संगत जी, हम लोग डरते डरते पहुंचे। हमें लोग बहुत अच्छे मिले, गुरुजी ने इतना अच्छा इंतजाम करवाया हमारा, हमें वो लोग इतने अच्छे मिले। संगत जी, पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने हमारे रहने का बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था। हम उम्मीद से भी बढ़कर हमें वहां मिला। लेकिन संगत जी, पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्यार देना जानते हैं, रिस्पेक्ट करना जानते हैं, दिल के बहुत साफ, बहुत अच्छे होते हैं। जबकि वो लोग खुद बर्फ पड़ने की वजह से पहाड़ों के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके यहाँ दूध आना बंद हो जाता है, सब्जियां आनी बंद हो जाती हैं, वो बहुत मुश्किल से वो समय थोड़ा काटते हैं अपना। संगत जी, नेक्स्ट डे हम लोग वहां से दोबारा, फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से चिरमरी जाओ, चिरमरी में बहुत बर्फ पड़ी है। तो वहां से हम लोग उनके बताए हुए जगह पर हम लोग पहुंचे। वहां हमने खूब एंजॉय किया, खूब बर्फ पड़ी थी वहां पे, खूब अच्छा स्नोफॉल हुआ था। संगत जी, जब हम चिरमरी से लौट रहे थे तो वहां रास्ते में कुछ लोग ऐसे खड़े थे कि जिसकी वजह से एक तरफ रास्ता पता नहीं लग पाया हमें। और जो हमारी गाड़ी का पहिया था वो एक गहरे गड्ढे में चला गया, हमारी गाड़ी आधी पलट चुकी थी। लेकिन संगत जी, हमारी गाड़ी एकदम उछल कर बाहर भी निकल आई।
मुझे समझ में नहीं आया कि और मेरे को हम सभी लोगों को समझ में नहीं आया कि गाड़ी जो पलट चुकी थी वो उछलकर बाहर कैसे आ गई। संगत जी गाड़ी ऐसे आ गई कि जैसे उछाल कर निकाल दी हो गाड़ी, पलटी हुई गाड़ी सीधी हो गई। संगत जी हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि आज ये हुआ तो हुआ कैसे। हम लोग सब डर चुके थे बहुत। उस गड्ढे में गाड़ी इस तरह की पहिया ऐसे चला गया था हमारा, गाड़ी पलट चुकी थी आधी। लेकिन तब मैंने तुरंत ही गुरु जी का शुक्राना अदा किया। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आज आपने बचा लिया हमें, बाल बाल हम बच गए। संगत जी गुरु जी ने उस दिन हमें ऐसे खतरे से बचाया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हम लोग क्या महसूस कर रहे थे जब वो गाड़ी हमारे गड्ढे में गई। फिर हम लोग, मेरा मायका है डाक पत्थर, मैं डाक पत्थर गई। डाक पत्थर जाने पे वहां पर फिर मम्मी के पास 2 दिन ठहरी मैं। फिर हम लोग जब मेरठ आ रहे थे एकदम बारिश हो गई। हमारा फिर से डिसाइड हुआ कि हम लोग फिर चलते हैं चक्राता। संगत जी मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है चक्राता। हम लोग दोबारा चक्राता पहुंचे। हमने वहां चक्राता से और ऊपर गए, हम लोखंडी जगह है वहां हमने नाइट स्टे किया। और वहां पर स्नोफॉल रात में इतना अच्छा हुआ कि हम लोगों ने, मतलब हमें बहुत अच्छी बर्फ देखने को मिली। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। वहां की वादियां सब इतनी खूबसूरत, सब इतना कि मत, कहते हैं ना स्वर्ग धरती पे है ना, तो पहाड़ों में ही है। वहां की दुनिया बहुत खूबसूरत है। संगत जी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और जब संगत जी जब मैं वहां से, हम लोग जब लोखंडी जा रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी, मेरे को 777 की गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली मुझे। और जब हम रास्ते में हम लोग जब और आगे लोखंडी की तरफ बढ़ रहे थे संगत जी, तब एक गाड़ी सामने आई। उसने हमें पीछे, उन गाड़ी के लोगों ने कहा कि आप पहले अपनी गाड़ी बैक कर लो जिससे हम निकल जाएं, क्योंकि हमारी गाड़ी के लिए जगह नहीं हो रही है। तो संगत जी जब मैंने उस गाड़ी पर देखा तो उस गाड़ी के फ्रंट शीशे पे जय गुरु जी लिखा हुआ था। मैं गुरु जी अब आपने ब्लेसिंग दे दी मुझे, मुझे कोई खतरा नहीं है, अब मैं निश्चिंत होके और आगे जा सकती हूँ। संगत जी उस दिन मुझे 2 बार गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। और जब मुझे जो ब्लेसिंग मिलती रही गुरु जी की, तो उस ब्लेसिंग के साथ हम लोगों ने, पूरे परिवार ने एक साथ एक अच्छा मोमेंट, अब एक साथ अपने परिवार के साथ बिताया। हम लोगों ने एक अच्छा मोमेंट किया संगत जी। फिर उसके बाद जब हम लोग लौटे मेरठ, जब मैं मेरठ आ गई संगत जी, तो मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। तो गुरु जी ने बोला सत्संग में, शुक्राना नहीं अदा करेगी? कि तुझे, तेरी गाड़ी मैंने गड्ढे में से निकाल दी और तूने शुक्राना भी, कम से शुक्राना सत्संग तो अदा कर अपना। अब मैं इतनी आश्चर्य में थी कि गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए जो कहा, शुक्राना सत्संग, कि मैंने फिर सब अपने घर में बताया। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे आज शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है और ये कहा है कि मैंने तेरी गाड़ी गड्ढे में से निकाल दी है, तुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तेरे पूरे परिवार पे बहुत बड़ी विपदा आई थी और किसी एक इंसान के साथ अनहोनी थी उस दिन, वो अनहोनी मैंने टाल दी। सत्संग जी जब मैंने अपने परिवार में ये बात बताई, मेरे परिवार में कोई बोलता नहीं है, मानता भी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है मानते नहीं है, लेकिन उनका एक नियम है कि वो गुरुजी के आगे दिया जरूर जलाते हैं। क्योंकि जो मैंने दिया रखा है उसका जो ऊपर एक चक्र लगा है, वो चक्र दिया जलने पे घूमता है। तो वो चक्र जो घूमता है, वो उसे देखकर ना एक पॉजिटिविटी आती है, जिसे देखकर मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के आगे दिया जलाना शुरू कर दिया। मैंने खुद, मेरी तबीयत सही नहीं रहती गुरु संगत जी, इन काली क्रियाओं की वजह से, जो भी कुछ कोई भी गलत कुछ कर रहा है उसकी वजह से मेरी तबीयत सही नहीं रहती। तो मेरी तबीयत उस दिन ज्यादा खराब थी संगत जी। तो और शाम के टाइम मेरी ज्यादा हो जाती है संगत जी। मैं यहाँ पर दिया जल रहा था, मैं जैसे ही उस गुरुजी के दिए के पास आई तो मुझे इतनी
एक पावरफुल एनर्जी का होने का एहसास हुआ, जैसे गुरुजी हो। मैं वहां बिल्कुल स्टैच्यू हो गई, मैं स्टैच्यू हो गई वहां पे, और बहुत देर तक रही मैं स्टैच्यू। फिर मैं जब थोड़ी सी मैं होश में जैसे आई, फिर मैं हिली। फिर मैंने कहा क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने पूछा। मैंने कहा कि यहाँ यहाँ गुरुजी थे। मुझे एक एनर्जी महसूस हुई है, पावरफुल एनर्जी महसूस हुई है, कि जैसे गुरुजी थे। तब मेरे हस्बैंड को भी लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद स्टेच्यू होते हुए देखा था कि कुछ हुआ है इसके साथ अभी। तो वो दिन था, तब से मेरे हस्बैंड जो है गुरुजी के आगे दिया जलाते हैं, दिखाते मुझे ये है कि मैं नहीं मानता हूँ। और कई लोगों मतलब कई बार उन्होंने मतलब अलग शब्द भी बोले, लेकिन जो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा आप ना, यदि किसी आप अच्छा नहीं बोल सकते या कुछ आप नहीं मानते हो, मत मानो, लेकिन गलत भी मत बोलना आप उनके लिए कभी भी। संगत जी, यही मेरा सत्संग है। और एक बात और कहना चाहूंगी, संगत जी, मेरे ये सत्संग है। उस दिन शिवरात्रि वाले दिन मैंने जो भी बनाया, मैंने खीर बनाई, जो भी मैंने कहा मन में था कि आज मैं हर चीज का भोग मैं गुरुजी को लगाऊंगी। मैंने खीर बनाई, खीर का भोग लगाया। मैंने पकौड़ी और चटनी बनाई। संगत जी, जब मैंने पकौड़ी चटनी बनाई ना संगत जी, और मैंने सब लोग सामने बैठे थे, और फिर जल्दबाजी में पता नहीं क्या दिमाग रहा कि मैंने वो भोग नहीं लगाया, चटनी का और पकौड़ी का। संगत जी, मेरा दिल इतना दुखा कि मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया। संगत जी, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जब मेरे गुरु ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। जब मेरे भोलेनाथ को मैं भोग लगाना भूल गई, तो मेरी कोई वक़्त नहीं है कि मैं वो भोग खाऊं कि जो मैं गुरु को नहीं दे पाई अपने। संगत जी, इस चीज का दुख मुझे उस दिन इतना हुआ था। जहां मेरे गुरु का आदेश होगा, वो सब, वहां सब कुछ अच्छा होता है। गुरु जी, संगत जी, संगत जी, भगवान आप सभी पर, गुरु जी की असीम कृपा, असीम मेहर हो, और आपके सभी सभी संगत के कष्ट खत्म हो जाए, आपकी सभी सभी मुरादें पूरी हो। गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको मिले। मैं गुरु जी से यही दुआ करती हूँ, कि संगत जी यही अरदास करती हूँ, आप सबके कष्ट मिटाना, सबके साथ रहना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी प्राची आंटी, आपको भी कोटि कोटि शुक्राना कि आप मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं, और हमारे सत्संग आप लोगों तक पहुंचाती हैं। पता नहीं कौन सा सत्संग गुरु जी ने किस भक्त के लिए बनाया है, आप वो वहां तक पहुंचाती हैं। आप पर गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी ने आपको इस सेवा के लिए चुना। आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमस्कार आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने
हमें अपना साथ दिया और हमारे मन में इतना विश्वास दिया कि हम उनके चरणों से जुड़ सके और उनके जो आशीर्वाद है, जो वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, हम उसे समझ सकते हैं और आप तक उन्हें पहुंचाते हैं, जिससे हम और संगतों का भी कष्ट कट सके। भोलेनाथ हमेशा लोगों के कष्ट काटते हैं और इतना विश्वास है मन में कि वो सदा अपना आशीर्वाद हम सभी संगतों पे बनाए रखेंगे और अपना साथ हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। संगत जी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें देर से समझ में आती हैं। जैसे प्राची आंटी ने लोटे का बताया था कि लोटा कभी भी साबुन से या किसी केमिकल से नहीं करना सही चाहिए साफ, क्योंकि उससे वो खंडित हो जाता है। वो नींबू से या राख वगैरह से साफ करना चाहिए। संगत जी, मैंने अपने इस पूजा के लोटे को गुरुजी, मैं लोटा लेके आई थी तांबे का। मैं वो लोटा अभी तक नींबू से साफ कर रही थी, राख से साफ कर रही थी, लेकिन वो साफ उतना ढंग से अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था। संगत जी, मन में आया कि एक बार इसे मट्टी से साफ करके देखती हूँ। मैं गई मैंने गमले में से थोड़ी सी मट्टी निकाली। पंडित संगत जी, जैसे ही मैंने मट्टी उस लोटे पे लगाई और रगड़नी शुरू करी, वो लोटा ऐसे चमकने लगा जितनी जल्दी नींबू से भी साफ नहीं होता है, ना ही राख से साफ होता है। वो मट्टी से ऐसे चमक गया कि मन भी खुश हो गया कि जैसे नया खरीद कर ले आए हो। और इतना मतलब ऐसा लगता कोई चिकनाई नहीं रहती उस पे, और हाथ में भी मट्टी का कोई असर नहीं होता कि हाथ खराब हो जाए। संगत जी, मैं इसीलिए ये बात आपको बता रही हूँ कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप लोग को यदि लोटा साफ करना हो तो आप मट्टी से भी साफ कर सकते हैं, और मट्टी से साफ करते ही आप हल्का सा पानी डालेंगी तो वो लोटा एकदम चमक जाएगा। तो मैंने ये अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ साझा किया। संगत जी, आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग अपना आप लोग के सामने रख रही हूँ और ये गुरु मंत्र जाप से मैं इसे शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे हस्बैंड के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही। मैं सामान उतार रही थी अपने स्टोर में, और पहले मैंने स्टूल पे जब पैर रखा तो मेरा पैर स्लिप हो गया, स्टूल भी गिर गया। मेरे हस्बैंड ने कहा पिंकी संभाल के, तो मैंने फिर संभाल के अपना काम किया। मैं और काम करे, मैं सामान उतारे। फिर कुछ सामान ऐसे थे जो मुझसे नहीं उतरे, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि आप उतार दीजिए। तो वो जैसे ही चढ़े तो उनके माइंड से स्लिप हो गया कि स्टूल थोड़ा पहले स्लिप हो गया था, और वो क्यों स्लिप हुआ, गुरुजी पता नहीं कौन से संकट से हमें बचा रहे थे, लेकिन
सामान जब वो उतार चुके थे, जब वो उतर रहे थे तो वो इतनी तेज गिरे, इतनी तेज मतलब उनका पैर स्लिप हुआ और वो इतनी तेज गिरे कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। और बस वो उन्होंने एक एक शब्द कहा कि पिंकी मेरी रीढ़ की हड्डी गई। मैंने कहा कुछ मत कहो, गुरुजी का नाम लो, कुछ नहीं होगा। मैं तुरंत जल प्रसाद लिया, मैंने गुरुजी का चंदन लिया, उनका जल प्रसाद लिया। मैं तुरंत उनका जल प्रसाद लेकर भागी और उनके मुंह में डाला। मैं कहा आप गुरुजी का जल प्रसाद पियो। और चंदन मैंने जहां उनके पीठ में चोट लगी थी वो चंदन मैंने वहां पर लगाया गुरुजी का। तो इतनी देर में वो, जहां ये कह रहे थे कि आज मेरी रीढ़ की हड्डी गई, इतनी देर में वो ये कहते हैं कि कुछ सही लग रहा है। मैं कहा रीढ़ की हड्डी ठीक है, मैं कहा वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो कहने लगे ना कि ठीक लग रहा है अब। मैं कहा आप उठो। फिर मैंने उन्हें उठाया, उठाकर उन्हें बैठाया तो उनकी पूरी पीठ बहुत बुरी तरीके से घिस चुकी थी, वहां से बहुत घिसट लग गई थी और लाल भी हो गया था। लेकिन गुरुजी का ये आशीर्वाद रहा कि वहां रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। पेन है उनके, आज भी है, अभी तक है। तो मैंने तुरंत ही उनकी बर्फ से सिकाई करी मैंने उनकी। तो जितना भी लाल पड़ा हुआ था बिल्कुल रेड हो गई थी पीठ, तो वो तो सब ठीक हो गई बर्फ की सिकाई से। लेकिन उनकी जो चोट लगी थी फिर वहां मैंने बैंडेज वगैरह करी उनकी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि उस दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी क्रैक होते होते बची। और वो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा संकट मेरे पति अंकल का उस दिन काटा। पहले मैं गिरने को थी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल गिरे। बस गुरुजी आप हमें इसी तरीके से बचाए रखना, हमारे सारे कष्ट काटते रहना आप, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, सब पर अपना हाथ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे भोलेनाथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, मेरा एक और दूसरा सत्संग है। मेरा बेटा गुड़गांव में रहता है। वो जब यहाँ पर आया तो पता नहीं क्यों मेरे मन ने कहा कि इसे मैं पन्ना बनाकर दे दूं, क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है। वहां पर लू बहुत चलती है, बहुत गर्मी रहती है। मैं कहा ये वहां सेफ रहेगा, इसे लेता रहेगा तो लू से सेफ रहेगा। तो संगत जी, मैंने उसे कम से कम 2 किलो आम का पन्ना बनाकर उसे पैक करके दिया। मैं कहा वहां रख लेना फ्रिज में। संगत जी, अभी फ्राइडे में संगत जी उसके साथ उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। और वो जब इंटरव्यू से लौट रहा था तो मार्केट में रुका वो, तो मुझे फोन करा। मैंने कहा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि मम्मी मैं मार्केट में हूँ। मैंने कहा बहुत तेज धूप है। मैं कहा आप इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हो? कह रहे मम्मी बहुत गर्मी है। मैं कहा आप मार्केट में इस समय मत घूमो, आप घर जाओ। तो कहने लगा मम्मी अभी चला जाऊंगा। लेकिन वो उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ी देर जो भी घूमा वहां पे मार्केट में रहा और वहां पानी उनी भी पिया उसने, तो उससे उसे वो लू लग गई वहां पे। और संगत जी, जब वो घर आया तो उसका पूरा शरीर जल रहा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उसने मुझे फोन करा कि मम्मी मेरी तबीयत खराब सी हो रही है। मैंने कहा तेरी आवाज सही नहीं हो रही। तो कहने लगा मम्मी तबीयत सही नहीं है, ढीला हो गया, ढीला शरीर हो रहा है, शरीर बहुत गर्म हो रहा है, जैसे आग निकल रही है। मैं कहा बेटा आपको लू लग गई है। मैंने कहा आप तुरंत, मैंने आपको पन्ना बना कर दिया तो वो आप पन्ना ले लो। मैंने कहा धीरे धीरे करके आप ना दही वगैरह भी, दही की लस्सी वगैरह भी लेते रहो। मैंने कहा आइसक्रीम बनाकर दिए वो लो। मैं कहा आप सब कुछ धीरे धीरे ठंडा ठंडा ही लेते रहो और एसी में रहो अपना। मैं कहा गर्म जगह मत बैठना।
तो संगत जी मैंने जो उसे पन्ना बनाकर दिया था वो टाइम टाइम पर उस पन्ने को लेता रहा। दोपहर तक, शाम तक भी उसकी तबीयत नहीं सही थी। जब उसे मैंने रात में फोन कर, मैं पूरे दिन पूछती रही उससे, तो कहने लगा मम्मी अब अभी मैं लेट रहा हूँ कि अभी तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा पन्ना ले लिया? कहना हाँ मम्मी मैंने पन्ना ले लिया। तो संगत जी जब उसने रात में पन्ना लिया और रात में जब मैंने उसे फोन किया, संगत जी उसकी आवाज बिल्कुल ठीक थी। वो उस समय तक बिल्कुल ठीक हो चुका था और मुझे इतनी खुशी हुई कि आज बच्चा मेरा स्वस्थ है। पूरे दिन तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे अंदर ये इंट्यूशन क्यों डाली कि वहां गर्मी है, वहां लू चलेगी, तबीयत खराब हो सकती है, पन्ना बना के दे। संगत जी मैंने उसे, मेरे को पहले इंट्यूशन हो गई थी कि मैं इसे पन्ना बना कर दूं। ये गुरुजी का ही आदेश था। गुरुजी ने ही दिमाग में डाला कि मैं इसे इसके साथ ऐसा करूं। और संगत जी मेरा बच्चा बहुत बड़े हॉस्पिटलाइज होने से बचा। तो लू लगने पर बहुत कंडीशन खराब हो सकती थी, बुखार आ सकता था, डिहाइड्रेशन हो सकता था उसे। तो वो कई कंडीशनों से वो बच गया, कई सिचुएशन में जाने से बचा वो। तो गुरुजी का ये लख लख शुक्राना करती हूँ मैं। तो नेक्स्ट डे मुझे सत्संग में गुरुजी ने कहा कि तेरे पुत्र का मैंने संकट काट दिया, बहुत बड़े संकट से बचा लिया, उसका संकट काट दिया मैंने, शुक्राना कर। मैं उसी समय मैंने गुरुजी को, मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ कि आपने मेरे बच्चे को हर कष्ट से, मेरे पति को हर कष्ट से बचाया, मेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ बनाए रखा, अपना आशीर्वाद बनाए रखा। मेरे भोलेनाथ आप ऐसे ही मेरे परिवार की बागडोर अपने हाथ में पकड़े रखना, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति अंकल के साथ, सबके साथ आप रहना, मेरे परिवार के साथ रहना। गुरुजी मेरे बहुत तकलीफ है पैर में, मैं दर्द इतना होता है गुरुजी कि मैं खड़ी नहीं हो पाती। कृपया करके आप मेरा ये दर्द ठीक कर दीजिए, बहुत तकलीफ में हूं मैं। ये आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे इस दर्द से बाहर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। प्राची आंटी आप ये सत्संग मेरा शेयर कर दीजिएगा। आप जो भी ये सेवा कर रही हैं, गुरुजी ने आपको चुना है इस सेवा के लिए, तो गुरुजी की आपके ऊपर असीम कृपा है जो आप ये सेवा कर रही हैं। गुरुजी ने आपको चुना है। ऐसी भाग्यशाली हम भी बन जाएं, गुरुजी हमें अपनी संगत में शामिल कर लें, अपने चरणों की धूल दे दें, हमें अपने दर्शन दे दें। बस हमारी यही इच्छा है कि उनका साथ, उनका आशीर्वाद सदा हमारे परिवार पर बना रहे और हमें वो सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन दें, जिससे हम लोगों का भला कर सके, लोगों तक गुरु जी का आशीर्वाद पहुंचा सके। गुरु जी आप सदा मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरे परिवार का हाथ पकड़े रखना और मुझे मेरे परिवार को जल्दी आप अपने बड़े मंदिर बुलाइए। मेरे बहुत आने की इच्छा है बड़े मंदिर, वो आप कैसे बुलाते हैं मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ गुरुजी, ये संभव नहीं हो पा रहा है। प्लीज मुझे अपने बड़े मंदिर दिल्ली बुला लीजिए, छतरपुर बुला लीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और गुरु मंत्र के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।